गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त। हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त, आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। तो एनी एक्सप्रेशन कंटेन्स वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, ठीक है। कोई भी एक्सप्रेशन जो वेरिएबल और कांस्टेंट कंटेन करता हो उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। यानी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों प्रेजेंट हों, ठीक है ना। तो उसे दोस्त हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि 2x + 3y = 15, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, यहाँ वेरिएबल भी है, ये हमारा 2, 3, 15 ये कांस्टेंट। तो कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों प्रेजेंट हो, वैसे एक्सप्रेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये दोनों यानी x वेरिएबल और 2 और 17 कांस्टेंट है। यहाँ पे s और t ये दोनों वेरिएबल्स है, जहाँ पे 3 और ये 5 कांस्टेंट है, 20 कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों प्रेजेंट हों उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। और दोस्त, जैसा ये x है, ये वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है, तो देखिए, वेरिएबल होता है कि दोस्त जिसका वैल्यू हमेशा चेंज होते रहता है, ठीक है ना। जैसे x, y, s, t, तो इसका वैल्यू कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी कुछ भी वेरिएबल होता रहता है, ठीक है ना। इसका कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। उसी तरह y का भी है, उसी तरह s और t, यानी इसका वेरिएबल हमेशा, इसका वैल्यू हमेशा चेंज होते रहता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इसको वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है ना। और दोस्त, कांस्टेंट की बात अगर हम करें तो कांस्टेंट में जैसा कि 2 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, कुछ भी है, 15 हो गया। तो कहने का मतलब इसका कहीं भी वैल्यू 2 ही रहेगा, कहीं भी 5 का वैल्यू 5 ही रहेगा, कहीं भी 15 का वैल्यू 15 ही रहेगा। तो इसको दोस्त हम बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है ना। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों प्रेजेंट हों उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है दोस्त, इफ़ द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन एन अलजेब्रिक इक्वेशन इज 1 इज नोन एज लीनियर इक्वेशन। अब बात आती है कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स पे पावर 1 हो, यहाँ पे 1 हो, ठीक है ना। यहाँ पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल्स पे पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल्स पर पावर दोस्त 1 है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। यानी ऐसा अलजेब्रिक इक्वेशन, चूँकि इक्वेशन कहने का मतलब यहाँ इज इक्वल टू है, इसीलिए इसको इक्वेशन बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स पे पावर 1 हो, ठीक है ना, तो उसे हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है ना। और लीनियर इक्वेशन चूँकि यहाँ वेरिएबल 2 है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, ठीक है ना। यहाँ पे वेरिएबल दोस्त 2 है, एक s है, एक t है, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, ठीक है। इसको भी बोलेंगे दोस्त लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो सीधा सीधी बात है कि जिसमें एक वेरिएबल रहेगा उसे लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल बोलेंगे, और जिस इक्वेशन में
वेरिएबल 2 होंगे उसे हम लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स होंगे, और लीनियर इक्वेशन में हमेशा वेरिएबल्स पे पावर 1 होगा, ठीक है ना। तो यानी मैक्सिमम पावर 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 7x माइनस 9 बराबर 12, तो यहाँ भी एक्स पर पावर 1 है, ठीक है ना। यहाँ t/5 बराबर 10 है, तो इस पर भी यहाँ भी दोस्त t पर पावर कितना है, 1 है, ठीक है। तो इसीलिए हम लीनियर इक्वेशन ऑफ ये सारे ये लीनियर इक्वेशन है, और चूंकि यहाँ पे एक वेरिएबल है इसलिए हम इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल। यहाँ पे भी पावर, यहाँ भी दोस्त ये लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल एक है, 1 है, यानी इसको भी बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। यहाँ पर दोस्त यहाँ पे 2 वेरिएबल दिखाई दे रहा है, इसलिए हम बोलेंगे इसको लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो हमें ये क्लियर हो गया होगा कि लीनियर इक्वेशन क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। और लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल्स पे पावर हमेशा 1 होता है, ठीक है ना, हाईएस्ट पावर 1 होता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन में अगर वेरिएबल 1 है तो हम उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, जो हमारे सिलेबस में हमें पढ़ना है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में ही पढ़ना है हमको, तो उसमें केवल एक ही वेरिएबल होता है, ठीक है ना, और उस वेरिएबल पे पावर 1 होता है, ठीक है। और दोस्त अगर हमें ये आगे पढ़ना है, यानी जिस इक्वेशन में वेरिएबल 2 होंगे उसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है ना, यानी उसमें वेरिएबल्स पे पावर 1 होगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को दोस्त ये नीचे लिखा हुआ है कि लीनियर इक्वेशन कंटेन्स ओनली 1 वेरिएबल इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे केवल एक वेरिएबल है तो इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल, इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल, ठीक है ना। और यहाँ पे चूँकि वेरिएबल 2 है इसलिए हम इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, ठीक है ना, या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इफ इट कंटेन्स 2 वेरिएबल इज नोन एज लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। और लीनियर इक्वेशन से क्लियर हो गया कि उसमें वेरिएबल्स पे पावर 1 होगा, ठीक है ना। लीनियर का मतलब ही होता है 1, ठीक है ना दोस्त। तो यानी लीनियर का मतलब ही होता है 1, तो यानी लीनियर की बात जब आती है यानी वेरिएबल्स पे पावर 1 होगा, ठीक है। अब दोस्त इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, कोई भी लीनियर इक्वेशन है अगर, तो उसको कैसे हम मेथड क्या है सॉल्व करने का, तो उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो दोस्त जैसे एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है, तो दोस्त ये जैसा अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो x माइनस 2 बराबर 7, तो दोस्त x माइनस 2 बराबर 7, तो x बराबर, तो ये दोस्त हमारा जब 2 ये इक्वल टू के इधर जाएगा तो ये साइन अपना चेंज कर देगा, ठीक है ना। यानी अगर प्लस होगा तो वो माइनस हो जाएगा, वो माइनस होगा तो वो प्लस हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, अगर डिवाइड है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये होता है हमारा साइन चेंज, ठीक है ना। तो कोई भी इक्वेशन है अगर उसको हम अगर ये इज इक्वल टू के बाद उधर ले जाते हैं या उधर से ये इधर को आते हैं तो उसका लाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो दोस्त x बराबर, तो ये 7 और ये दोस्त हमारा जब 2 इधर जाएगा तो ये +2 हो जाएगा, यानी दोस्त 9 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो दोस्त यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y + 3 बराबर 10 है, तो यानी y बराबर क्या हो जाएगा, तो 10, तो ये 3 इधर जाएगा तो 10 - 3, यानी यहाँ पे प्लस है तो इधर को जब जाएगा मूव करेगा तो ये दोस्त साइन इसका चेंज हो जाएगा, यानी 10 - 3 हो जाएगा, यानी 7 आंसर, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें दोस्त तो देखिए इसमें क्या होगा कि यहाँ पे 6 है, 6 बराबर z + 2,
तो दोस्त ये 2 को हम इधर लेके आएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 6 माइनस 2, यहाँ प्लस है तो इसका साइन चेंज होकर के माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से z हो जाएगा, यानी 4 बराबर z, इसलिए z बराबर 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अब देखिए, अगर दोस्त कहीं x बराबर 5 लिखे या 5 बराबर x लिखे तो इसमें नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है ना। तो हमें इस तरह से हम अपना लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब दोस्त अगर हम सेकेंड 4 क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, अगर इसकी सॉल्यूशन की बात की जाए तो देखिए ये क्या होता है। तो जैसा हम लोगों ने बात किया कि वेरिएबल को हम रहने देते हैं और कांस्टेंट को एक जगह कर लेते हैं, तो यानी ये हमारा x यहीं पे रहेगा और 17/7 माइनस, अब हम ये 3/7 को हम इधर जब भेजेंगे तो चूँकि यहाँ दोस्त प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो यानी 3/7। अब अगर हम एलसीएम लेते हैं 7 तो दोस्त यहाँ 17 माइनस 3 तो यानी 14/7। तो ये दोस्त हमारा कट जाएगा 2, यानी 2 आंसर, ठीक है ना। तो ये बहुत ही आसान है, बस आप ये समझिए कि इसके साथ जो रिलेशन है वो इज इक्वल टू के बाद जब इधर को मूव करेगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, यानी अपोजिट हो जाएगा। अब जैसे अगर हम बात करें दोस्त cx बराबर 12 दिया हुआ है, ठीक है ना, तो x बराबर क्या होगा, इसलिए x बराबर, तो ये x बराबर हो जाएगा दोस्त 12। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो 6 के साथ क्या रिलेशन है x का, मल्टीप्लिकेशन का, तो इधर जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको कटा लेंगे तो देखिए 6 1 जा 6, 6 2 जा, यानी 2 आंसर, ठीक है दोस्त। अगर हम इसकी बात करें तो बाई 1 कर देंगे। तो दोस्त कभी भी अगर ऐसा एक्सप्रेशन आए, ऐसा इक्वेशन आए, अलजेब्रिक इक्वेशन आए, तो हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो यानी दोस्त हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो t × 1 बराबर 5 × 10, ठीक है। अब देखिए, अब t में अगर हम 1 से करेंगे तो दोस्त क्या हो जाएगा, हमारा t हो जाएगा ये 50। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो कहीं भी अगर ऐसा दोस्त आए x/2 बराबर 3/5, तो ऐसा दोस्त हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ इज इक्वल टू है तो कभी भी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी ये 5x बराबर 6 हो जाएगा, इसलिए x बराबर 6/5। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्त अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, ये हमारा इसकी अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो 7 की, तो देखिए 2x/3 बराबर 18 लिखा हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 2x/3 बराबर 18/1, ठीक है ना। 18/1 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। हम 5 को क्या 5/1 भी लिख देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम अपने इजी के लिए ऐसा इसलिए लिख लेते हैं क्योंकि देखिए अब हम यहाँ इज इक्वल टू दिख रहा है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्त ये हमारा कितना हो जाएगा, 2x × 1 बराबर 3 × 18। तो इसलिए दोस्त तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2x बराबर 3 × 18, इसलिए दोस्त x बराबर तो 3 × 18/2। अब इसको देखिए, अब कटा लेंगे तो 2 एकम 1, 2 9 18, तो यानी दोस्त हमारा कितना आंसर हो गया, 27, ठीक है ना। तो ये बहुत ही आसान है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन या इक्वेशन कोई आ रहा है ना तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 लगा लीजिए और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो देखिए y में 1 से करेंगे तो दोस्त कितना हो जाएगा हमारा,
y गुणे 1 हो जाएगा, इधर 1.6 इंटू 1.5, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्त y बराबर, तो 16 में 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 छके 30, 5 एकम 5 3 8 और ये 16, 0 8 6 14 2 240। अब चूँकि पॉइंट लगाना है हमें तो यानी 2.40, तो यानी 2.40, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त बहुत ही आसान है, आप इसको पॉज करके अपने से बनाइए, ठीक है, और फिर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। देखिए अब इसमें अगर हम बात करें दोस्त, तो कभी भी कांस्टेंट यहाँ दिख रहा है, ये कांस्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को एक जगह कर देंगे, ठीक है ना, यानी इस कांस्टेंट को इसके पास भेज देंगे, ठीक। तो इसको अगर बात करें सॉल्यूशन की, तो देखिए 7x बराबर, तो ये 16। अब दोस्त अगर ये 9 को हम इस साइड भेज रहे हैं, यानी ये इक्वल टू है, इसके इधर भेज रहे हैं इस साइड, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी माइनस में है ये, तो दोस्त ये +9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा 7x बराबर 25, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्त x बराबर, अब देखिए यहाँ पे क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का दोनों में, तो ये जब 7 इधर को जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी ये 25/7 हो जाएगा, बस आंसर हो गया, ठीक है ना। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी तोड़ सकते हैं, तो 70 का 21 4/7, ये भी आंसर है, ठीक है ना। तो इस तरह से किसी भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स में हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दोस्त अगर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए तो दोस्त ये हमारा जैसे ये हमारा सवाल है 14y - 8 बराबर 13। तो दोस्त इसको अगर हम 14y बराबर, तो ये देखिए ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, तो हमेशा कांस्टेंट को इधर भेजिए, ठीक है ना, कांस्टेंट के पास भेजिए। वेरिएबल्स को आप एक जगह रखिए और कांस्टेंट को एक जगह कीजिए, ठीक है ना। तो ये दोस्त ये 13 और ये 8 जब इधर को मूव करेगा तो ये +8 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा जब इधर जाएगा। तो दोस्त ये हमारा हो जाएगा 14y बराबर 21। तो दोस्त इसलिए y बराबर, तो देखिए 21/14, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे दोस्त ये मल्टीप्लाई है तो ये 14 हो जाएगा, अब डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे, तो अब इसको कटा लीजिए, तो 7 दूना 14, 70 का 21, ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया 3/2, ठीक है। तो इस तरह से यही हमारा आंसर हो गया। अब दोस्त अगर हम इसकी बात करें तो 17 + 6p, तो यहाँ हम देख रहे हैं ये वेरिएबल पार्ट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो हम ये कांस्टेंट को इधर भेज देंगे। तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा, जैसे देखिए 6p को यहीं पे रहने दिए और ये 17 को जो हम इधर भेजेंगे तो इसका साइन देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस मानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ प्लस होता है, लिखते नहीं है शुरू में, लेकिन ये प्लस साइन होता है, ठीक है। तो ये दोस्त इधर जाएगा तो 9 - 17 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो दोस्त हमारा ये कितना हो जाएगा, 9 8 16, तो ये हमारा -8 हो जाएगा, 9 8 17, ठीक है ना। तो इसलिए ये 6p बराबर हो गया हमारा, इसलिए दोस्त p बराबर, तो -8 और ये चूँकि मल्टीप्लाई में है रिलेशन में, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको कटा लीजिए, तो 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, ठीक है ना। तो ये दोस्त हमारा हो गया -4/3, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, आप अपने से पॉज कीजिए और बनाइए, ठीक है। अब दोस्त अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि ये वेरिएबल दिख रहा है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो हम कांस्टेंट को एक जगह करेंगे, यानी इस कांस्टेंट को हम इधर भेज देंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये दोस्त हम x/3 बराबर 7/15, और जब हम इसको इधर भेजेंगे तो इसका साइन पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो -1। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो यानी 1/1 हो गया, तो इसका एलसीएम 15 और 1 कर लेंगे तो 15, तो ये दोस्त 7 - 15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोस्त हमारा -8/15 हो जाएगा,
यानी एक्स बाई थ्री, ठीक है। तो ये दोस्त हमारा हो गया एक्स बाई थ्री बराबर -8/15। अब जब भी इस फॉर्म में आए तो दोस्त आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा x इंटू 15 बराबर -8 इंटू 3, ठीक है। तो इसलिए दोस्त x बराबर -8 × 3/15। तो अब इसको कटा लेंगे। तो देखिए अब जब कटाएंगे तो 3 एकम 3 और ये 3 × 15, तो ये यानी -8/5, तो यानी -8/5 ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का हम सॉल्यूशन करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि वेरिएबल को एक जगह करेंगे और कांस्टेंट को एक जगह हम सेपरेट कर देंगे और उसके बाद से हम आराम से वेरिएबल्स का वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे ये है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि कांस्टेंट को एक जगह भेज दिया और 6p, और फिर इस तरह से हमने फिर p का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है ना। तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी इक्वल टू के बाद अगर कोई पार्ट अगर मूव करता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अब इसी तरह से दोस्त अगर हम एक दो और क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, जैसे अगर मान लीजिए कि अगर कोई क्वेश्चन हमारे पास है 2x - 3 बराबर 7, तो इसी तरह से इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले क्या है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को एक जगह भेज दीजिए, ठीक है ना। तो दोस्त 2x बराबर ये 7 + 3 हो जाएगा। तो इसलिए ये हमारा x बराबर हो जाएगा दोस्त 7 और 3 10 हो जाएगा, तो 10/2, चूँकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो जब इधर को जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, तो डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको कटा लीजिए तो 2 × 5 = 10, तो यानी 5 आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो ये बहुत ही आसान है। अगर हम जैसे एक और क्वेश्चन की बात करें दोस्त, तो जैसे ये हमारा x - 3/7 बराबर -14/3, ठीक है ना। तो देखिए, तो अगर ऐसा है क्वेश्चन तो इसको हम कैसे सॉल्यूशन करते हैं, तो देखिए। तो दोस्त कभी भी कांस्टेंट के पास हमेशा कांस्टेंट को भेज दीजिए, सेपरेट कर दीजिए, एक जगह कर दीजिए उनको, ठीक है ना। तो यानी x बराबर -14/3 + 3/7, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो 3 और 7 का तो 21, तो 3 × 7 = 21, तो -98, अब प्लस 70 का 21 9, तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा -89/21। अगर दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जैसे हमारा एक 2x + 9 बराबर ये 4 है, ठीक है ना। तो दोस्त इसको हम ऐसे लिखेंगे कि ये 2x बराबर, तो देखिए ये 9 है, तो इसको जब हम इधर भेजेंगे तो ये 4 और ये -9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा 2x बराबर -5, तो इसलिए x बराबर -5/2 आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत ही आसान है। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।